हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मेडिकल सेंसे। आज का अपना टॉपिक है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। अभी ये जो एक टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना हो सके उतने लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइएगा। उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे अच्छे वीडियोस बनाने को। तो चालू करते हैं अपना आज का टॉपिक, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। अभी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। वही फैक्टर्स अपने को बताएंगे कि एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर होता है कम्युनिकेशन। एक अच्छा कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों? पेशेंट के जो कंसर्न्स है वो डॉक्टर अंडरस्टैंड कर सके, जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो पेशेंट अच्छे से समझ सके एंड दोनों में ट्रस्ट बन सके। देन ट्रस्ट जो होता है ना दोस्तों, दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप। कोई भी रिलेशनशिप होगा तो उसका फाउंडेशन होगा ट्रस्ट। अगर पेशेंट को कॉन्फिडेंस होगा डॉक्टर में तो उसकी ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएगी, वो जल्दी रिकवर कर पाएगा। फिर आता है एम्पैथी। जो एक डॉक्टर है ना, ही शुड अंडरस्टैंड और शी शुड अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ व्हाट द पेशेंट इज़ फीलिंग। वो उसको समझना चाहिए, उसको सपोर्ट दिखाना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट दिखाना चाहिए। एंड देन आता है रिस्पेक्ट। सो देयर शुड बी रिस्पेक्ट बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ पॉजिटिव एंड कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप। फिर आता है क्लिनिकल कॉम्पिटेंस। जो क्लिनिकल कॉम्पिटेंस है ना, पेशेंट विल रिलाई ऑन डॉक्टर्स एक्सपर्टीज एंड कॉम्पिटेंस इन डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग द मेडिकल कंडीशन। पेशेंट जो भी डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ है उस पर रिलाई करेगा खुद को ट्रीट करने के लिए। देन आता है शेयर्ड डिसीजन मेकिंग। जितना हक डॉक्टर को है पेशेंट के ट्रीटमेंट कैसी करने हैं वो डिसाइड करने में, उतना ही हक पेशेंट को भी है। सो लाइक दोनों के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करने चाहिए एक दूसरे ने। देन आता है कल्चरल सेंसिटिविटी। लाइक पेशेंट जो होगा, नॉट पॉसिबल कि लाइक उसके ही कास्ट का या फिर उसके रिलीजन का होगा, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स का हो सकता है, डिफरेंट जगहों से आ सकता है, उनकी लैंग्वेज बैरियर डिफरेंट हो सकता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ना, उन सब की अवेयरनेस डॉक्टर को होनी चाहिए एंड ही शुड बी अडेप्टेबल टू दैट सिचुएशंस। फिर आता है कंटिन्यूटी ऑफ केयर। लाइक एक पेशेंट एक ही डॉक्टर के पास जाता रहना चाहिए, सो एक अच्छा रिलेशन डेवलप होगा। सो डॉक्टर भी उस पेशेंट को अच्छे से समझ सकेगा कि इस पेशेंट को क्या हो सकता है पॉसिबली, एंड उसको मिस ट्रीटमेंट ना मिले। जैसे हमने देखा है, लाइक एक फैमिली डॉक्टर रहता है जिसके पास हम जाते रहते हैं हर बार कुछ भी हुआ तो, क्योंकि वो अपने को अच्छे से बता सकता है, उसने अपने को अच्छे से एनालाइज करके रखा है कि हाँ इसको ऐसा ऐसा होता है बार बार ये करने पे, सो इसको ये देना चाहिए अभी, लाइक दैट। देन आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। अभी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? जो भी पेशेंट की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पे भी उसको रिवील नहीं करनी चाहिए। देन आता है एसेसिबिलिटी। एक जो डॉक्टर है शुड बी अवेलेबल, जितना जल्दी हो सके उतना अवेलेबल होना चाहिए वो पेशेंट को, उससे उसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। देन होता है रिस्पेक्ट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट ज़रूरी है, वो हमने पहले ही देखा। फिर आता है प्रोफेशनल बाउंड्रीज़। लाइक पर्सनल एक जगह पे, प्रोफेशनल एक जगह पे। सो लाइक प्रोफेशनल बाउंड्रीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ बेटर ट्रीटमेंट एंड अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। ठीक है, सो ये थे पॉइंट्स जो अपने को पता होने चाहिए। सो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इन्हीं पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एंड ये जो है कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, एम्पैथी, रिस्पेक्ट, कंटिन्यूटी, इस और भी जो चीज़ें बताए मैंने, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में। सो दोस्तों, ये वीडियो एक बार अच्छे से देख लीजिए एंड जो भी पॉइंट्स मैंने बताए ये अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में आ सकता है। 5 मार्क अपने हाथ के होते हैं, वो बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा।
एंड देन मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।